साइफ़र केस की समाअत करने वाले ख़ुसूसी अदालत ने फ़ैसला दिया है कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है साइफ़र केस में, वो जेल में ही होगा। उसमें मीडिया को जाने की इजाज़त दे दी गई है। आज प्रोडक्शन ऑर्डर अदालत ने उनके जारी किए थे कि उनको और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया जाए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनका जो ट्रायल था जेल के अंदर 29 अगस्त के नोटिफिकेशन की बुनियाद पर जो हो रहा था, उसको कालादम करार दे दिया था और सारी की सारी जो कार्रवाई भी कालादम करार दे दी गई थी और ये कहा था कि उनको पेश करें। आज बड़े दलाइल हुए और पीटीआई के वकील जो थे उन्होंने बड़े कानूनी नुकात उठाए। ये कहा कि ये जेल के सुपरडेंट ने ख़त लिख दिया है कि जी मैं सिक्योरिटी की वजह से पेश नहीं कर सकता। तो वो जेल के अंदर कैसे ये फ़ैसला कर सकता है सुपरडेंट कि जेल के हालात ख़राब हैं और वो नहीं पेश कर सकता इमरान खान को। अच्छा, अब ख़त जो सुपरडेंट ने लिखा है इमरान खान के हवाले से, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को भी पेश नहीं किया गया। तो उनके वकला ने ये कहा कि आज उनको पेश किया जाए या सुपरडेंट जेल इस्तीफ़ा दें या इमरान खान साहब को पेश किया जाए। तो जो प्रोसिक्यूटर हैं शाह खावर, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब का अदालत में आना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब चालान की जो नकूल देनी है, फ़र्द जुर्म जो कुछ भी है सब, उसके लिए इमरान खान की अदालत में मौजूदगी ज़रूरी है। तो जज साहब ने दलाइल सुने और फ़ैसला कर लिया महफूज। अब उन्होंने जो ऑर्डर किया है बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये जेल में नहीं होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए। तो उन्होंने जज साहब ने ये फ़ैसला किया कि ट्रायल जेल में ही होगा, लेकिन मीडिया को इजाज़त होगी। अब कितने मीडिया के लोग जाते हैं, क्या अपनी पसंद के मीडिया के लोगों को भेज दिया जाता है? 4-5 लोग वो बस ये साबित करने के लिए कि अब मीडिया भी आ गया। क्योंकि जो अमूमी तौर पर ओपन ट्रायल का मतलब ये है कि जो कोई भी उस ट्रायल को देखना चाहे, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो कोई लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हों, मॉनिटरिंग टीम्स हों, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हों, जो भी जाके अदालत में ट्रायल देखना चाहे, उसको इजाज़त होती है ओपन ट्रायल में। लेकिन अब ज़ाहिर है जेल में एक बड़ा हॉल तो मखसूस कर दिया गया था, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन होगी लोगों की जाने की, फिर सिक्योरिटी के होगा सारा प्रोसेस। फिर जो अगर 200 दरख्वास्त है और उसमें से 20 लोगों को जाने की इजाज़त है, तो वो फिर इंतज़ामिया का अपना डिस्क्रिशन आ जाएगा कि वो किन लोगों को भेजते हैं। तो जिस तरह ये जो सरकारी फंक्शंस हैं, इनमें कभी किसी ऐसे शख्स को, ऐसे जर्नलिस्ट को इनवाइट नहीं किया गया जो कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर सके। तो इस बात का बहुत कम इम्कान है कि जेल ट्रायल में मीडिया के जो लोग जाएँगे, उनमें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होंगे। वो ज़्यादातर वही लोग होंगे जो आपको मुख्तलिफ़ कहानियाँ बयान करते हुए नज़र आते हैं, उन्हीं को इम्कान है इस बात का। ख़दशात पीटीआई ने इज़हार किया। मेरी अभी नईम पंचोथा साहब से भी बात हुई और भी जो दूसरे लोग हैं, उनसे बात हुई, तो उन्होंने इन ख़दशात का इज़हार किया। लेकिन बहरहाल फ़ैसला कोई आए हाई कोर्ट से, कोई कानून में गुंजाइश है, नहीं है, ये तय है कि इमरान खान की कोई तस्वीर नहीं निकलेगी बाहर और कोई पब्लिक के साथ इमरान खान की किसी तरह से भी कोई एक्सेस नहीं होगी। तो इसलिए अब जो ट्रायल है वो जेल में ही होगा। अब जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी ये फ़ैसला दे दिया। ये तो अपडेट थी इमरान खान साहब के हवाले से। इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त थी उनकी कि उनको पार्टी सदारत का जो उनके पास है ओहदा है, उससे हटा दिया जाए। उसकी जो समाअत है वो 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब लेट्स सी कि उसमें आगे क्या होता है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं। एक जो ख़बर आ रही है उसमें यूएई से पाकिस्तान को 20 से 25